देवभूमि उत्तराखंड में धर्म का धंधा करने वालों पर अब हंटर चलाया जा रहा है। संतों की नकली पहचान बनाकर घूमने वाले धूर्त विधर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा ऐसे पाखंडियों को पकड़ा है जो धर्म और सनातन के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने का काम करते थे। लेकिन अब उत्तराखंड में रामायण काल के राक्षस कालनेमी के नाम पर कलयुग के कालनेमियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। संदेश बहुत साफ है, जो धर्म से धोखा करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, आप देखेंगे कैसे इन पाखंडियों की पोल खुल रही है। छद्म बेस बनाकर अपना मूल बेस बदलकर नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो बहरूपियों की तरह धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और ये कहीं पर ऐसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देवभूमि में संतों वाली पहचान, अंदर से शैतान। धर्म का दिखावा, सिर्फ लूट और छलावा। किसी को ठगने का काम मत करिए, गरीब लोगों को ठगिए बस। मैं तुम्हारा झाड़ा उतार दूंगा, तुम्हें पानी पढ़ के सुना दूंगा, मोर पंखी से तुम्हारा वो कर दूंगा। जो धर्म से धोखा करेगा सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। विधर्मियों के खिलाफ शुद्धि का संग्राम। झूठे रुद्राक्ष, नकली भस्म, धर्म का खेल अब होगा खत्म। न ज्योतिष का ज्ञान, न कोई दस्तावेज, सिर्फ साधु संतों वाला दिखावा, काम सिर्फ लूट और छलावा। अपना आधार कार्ड साथ रखिए और भगवान ने सही शरीर दे रखे, सही सलामत काम दाम करिए, ठीक है। कालनेमी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। रामायण काल में कालनेमी एक राक्षस था। वो अपनी इच्छा अनुसार वेश बदलने में माहिर था, चतुर था, धूर्त था। लेकिन अब कलयुग में भी कुछ कालनेमी अपना भेष बदलकर घूम रहे हैं, और कुछ वैसे ही जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में संतों के भेष में विधर्मी घूम रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार इन नकली और फर्जी साधु संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। कुछ छद्म बेस बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग जो कई लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे, श्रद्धालु आस्थावान लोगों को कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड पुलिस लगातार नकाबपोश ढोंगियों के मुखौटे उतार रही है। हिंदुओं के भेष में छिपे विधर्मियों की पहचान की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन को कलंकित करने वालों और आस्था का अपमान करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। किसी को ठगने का काम मत करिए, गरीब लोगों को ठगिए बस। मैं तुम्हारा झाड़ा उतार दूंगा, तुम्हें पानी पढ़ के सुना दूंगा, मोर पंखी से तुम्हारा वो कर दूंगा, कि तुम्हारा गड़ा धन निकाल दूंगा। इस तरह की कार्रवाई में लिप्त होते पाए गए तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। आपको समझाया जा रहा है, आप अपना सही काम करिए, अच्छे नागरिकों की भांति रहिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उधम सिंह नगर जिले में 66 ऐसे पीर फकीरों को हिरासत में लिया गया जो आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए और आम जन को भ्रमित कर उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। देवभूमि में ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। दोनों चीज़ा तो सीधे मांगने वाले हैं। किसी को पानी मंत्र फूंक के नहीं देना, किसी को देवी नहीं दिखानी। अपना आधार कार्ड साथ रखिए और भगवान ने सही शरीर दे रखे, सही सलामत काम दाम करिए, ठीक है। इधर उधर ठग विद्या नहीं चलेगी, ठीक है। और अच्छे इंसानों की भांति, अच्छे नागरिकों की भांति रहेंगे आप। समझ में आ गई बात? उधम सिंह नगर में अब उन कालनेमियों के नाम भी आप देख लीजिए
जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। चुन्नू मियां पुत्र वहीद निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, अफजल पुत्र इफ्तिखार निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, परवेज पुत्र तालिब हुसैन निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले नाजिम पुत्र रफाकत अली को हिरासत में लिया गया। उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन से भी अधिक है। ऐसे कई पीर फकीरों को चिन्हित किया गया है जो सीमावर्ती जनपदों जैसे रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत या आसपास के कई अन्य जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद में आकर अवैध कार्यों में लिप्त हैं। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब वो धामी सरकार के इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। जब भी हमारे शरणार्थियों का कोई भी पर्व शुरू होता है उस समय कालनेमियों की संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए। कालनेमी अखाड़ा परिषद ने ओंकार भरी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके उद्देश्यों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे। आज कालनेमी उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना है। सावन के पवित्र महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन संतों के भेष में मौजूद विधर्मी उन्हें ठगने का काम करते हैं। लेकिन अब इन विधर्मियों को पुलिस बता रही है कि कालनेमी नाम तो सुना ही होगा आपने। कालनेमी का नाम सुना है? कालनेमी सुना है, तुम पढ़ा है? लोगों को ठग रहे हो यहाँ पर, टेंट कब लगा दिया? टेंट किसने लगा? निकालते हैं, क्या हाल निकालते हैं? ढोंगी अब देवभूमि में काल कोठरी में डाले जा रहे हैं। भगवा चोला पहनकर धर्म के विषधरों पर धामी की पुलिस स्ट्राइक कर रही है। जैसे ही परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, तो सभी जिलों के सभी एसएसपीज को और उनकी अपनी टीम्स को और जो हमारे अभिसूचना तंत्र है सबको सक्रिय किया गया है। और ऐसे बृहद आयोजनों में तो हमारी खास नजर रहती है कि इस प्रकार का कोई जो है वो एलिमेंट सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा पाखंडियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेशी भी है जो मुस्लिम है, जिसका नाम रुकन उर्फ शाह आलम है और वो बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधर्मियों के खिलाफ शुद्धि का संग्राम शुरू हो चुका है। ऑपरेशन कालनेमी एक चेतावनी है उनके लिए जो सनातन को कलंकित करते हैं, उन विधर्मियों के लिए जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और उन घुसपैठियों के लिए जो दूसरे धर्म का होने के बावजूद भगवा चोला ओढ़कर हिंदू आस्था को बदनाम करते हैं। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी से यह साफ है कि आस्था का अपमान करने वालों के लिए अब देवभूमि में तो कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।